हम आज उन जाबाज़ों से मिलेंगे। बीड़ के ये वो जाबाज़ है जिन्होंने 22 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ था उसी से इन्होंने शुरुआत कर दी थी खिदमत करने की, आम लोगों की, आम जनता जो फंसी थी उन लोगों की मदद करने की। उन लोगों से मिलते हैं कि उनका पिछले 32-33 दिनों का क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से इन्होंने काम किया, इसके ताल्लुक से इन लोगों से मिलकर बात करते हैं, इनकी टीम से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शेख सलीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मास्टर सिद्दीक़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समी है। सिद्दीक़ सर, कैसा रहा आपका ये तजुर्बा, जो आपने एक्सरसाइज किया, जो आपने एक इवेंट बनाया था, लोगों की मदद की आपने, कैसा रहा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जब लॉकडाउन हुआ एक दिन का, सब होटलें बंद थी, टपरी बंद थे, जहाँ जहाँ से खाने की चीज़ें आती थी वो सब बंद थे। और हमारे पीएम साहब की तरफ से ऐलान हुआ कि एक दिन का लॉकडाउन। हम सब दोस्त सलीम अध्यक्ष, समी भाऊ, अजीम भाई और मैं, हम सब मिलकर मशवरा कर रहे थे कि भाई अब एक दिन का लॉकडाउन है, ये लोगों के खाने पीने का मसला कैसा। तो हमारी मशवरा ही चल रहा था। तो उस दौरान हमें जो है तो रिजवान भाई पत्रकार का फ़ोन आया और कहा कि बेघर निवारा के अंदर कुछ 60-70 लोग हैं, वो जो है तो भूखे हैं, तुम उनके खाने का इंतज़ाम कर सकते क्या। हमने कहा कि एक 5 मिनट में आपको फ़ोन करते। उस दौरान फिर हमने जो है तो आपस में मशवरा किया और फिर रिजवान भाई को फ़ोन लगा कर कहा कि रिजवान भाई बिल्कुल हम शाम में 7:30-8 बजे तक उनको जो है तो खाना खिलाएंगे। फिर हमने जो है तो वहाँ पर ले गया और अपने हाथों से जो है तो उन लोगों को खाना खिलाया। हमने फेसबुक पर डाला कि भाई जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कि अगर किसी को जो है तो जो बेघर लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर वो या कोई किसी को जानता हो कि हमको जो है तो हमारे इस नंबर पर, हमने हमारा नंबर फेसबुक पर डाला हमारे सब ग्रुप के लोगों का कि हमको कांटेक्ट करें, हम उनके खाने का इंतज़ाम करेंगे। तो हमारे ग्रुप को सबको जो है तो फ़ोन आना चालू हुआ। उसके बाद हमने जो है तो 15-20 किलो का खाना बनाया। जितने लोग ज़रूरतमंद थे उनके घर तक जो है तो हमने खाना पहुंचाया। कुछ ऐसे भी घर हमको मिले कि 2-4 दिन के बाद कि जो सुबह शाम जो है तो पोहे खा रहे थे बनाकर, ऐसे घर पे भी खाना पहुंचाया। ऐसे घर पे भी खाना पहुंचाया जहां पर जो है तो 2-2 दिन से भूखे लोग थे, ऐसे भी घर पे खाना पहुंचाया। उस खाना पहुंचाने के दौरान कुछ घर ऐसे भी मिले हमको जहां पर जो है तो लेते वक्त वो इंसान शर्मिंदा हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि इनको किट देना हमको भी ठीक नहीं लग रहा है। तो हमने आपस में मशवरा करा और उनके घरों तक जो है तो हमने खाने की किट्स पहुँचाए 1-1 महीने की। ऐसे भी लोग मिले आपको कि जो अच्छे खासे घर से थे लेकिन वो शर्मिंदा हो रहे थे? हाँ, एक घर मैं और सलीम भाई बालीपीर के एक घर पर गए, नाम तो नहीं लूँगा मैं उनका, वो वॉशिंग सेंटर पे काम करते थे। जब उन्होंने हमको फ़ोन किया कि भाई हमको जो है तो आप खाना पहुंचा सकते हैं क्या, तो हमने बोले बिल्कुल हम आपको शाम में खाना पहुंचाएंगे। तो सलीम भाई और हम जो है तो खाना लेकर जो है तो वहाँ पर पहुँचे तो उस इंसान के चेहरे पर काफ़ी शर्मिंदगी थी। हमने उसको जब खाना दिया, 6 लोग थे, वो 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। हमने कहा कि सलीम भाई यार बड़ी जो है तो उनका चेहरा शर्मिंदा था, अपन इसको कल से खाना नहीं देंगे। तो हमारे सलीम भाई परेशान हो गए, अरे यार सर वो तो बहुत ज़रूरतमंद है, उनको खाना देना पड़ेगा अपने को। बोला सलीम भाई आप उनको अपन खाना नहीं देंगे, उनको 1 महीने का किट देंगे ले आके। तो फिर हमने जो है तो दूसरे दिन दोपहर में जो है तो उनको जो है तो 1 महीने का किट उनके घर तक जो है तो हमने खाने का पहुंचाया। वो बड़े खुश हुए और रोकर दुआएं दी हमको कि अल्लाह तुम्हारे जो है तो जायज़ मकासद को कबूल फरमाए। बस हमको एक ही काम करना है कि हमने जो है तो ना ही जो है तो हमको कोई इलेक्शन में खड़े ना है, ना ही पब्लिसिटी करना थी, हमको बस लोगों की दुआएं लेनी थी। लोगों ने हमको हाथ उठाकर रोकर दुआएं दी। इसमें आपने और हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर भी हमने सुना था कि आप हॉस्पिटल वगैरह भी दे रहे हैं, ऐसे कुछ? हाँ, पूरे हम तकरीबन 32 लोगों को हमने है तो हॉस्पिटल में है तो खाना पहुंचाया। जैसा है कि उनके पास पैसे थे लेकिन जाकर बाहर खाना नहीं ला सकते थे। कौन से हॉस्पिटल? जैसे विवेकानंद हॉस्पिटल था, वो जानवर हॉस्पिटल है, पैराडाइज हॉस्पिटल है, यहाँ पे वो जीजा माता हॉस्पिटल, जिजो बोल के हॉस्पिटल है। अब जैसा सिविल हॉस्पिटल में बाहर से बहुत सारे लोग आए वाले, हमने आदित्य कॉलेज के पास भी जाकर उनको खाना पहुँचाए। और ऐसे हॉस्पिटल है, एक नगर नाके पे भी हॉस्पिटल है, वैसे नाम नहीं ले सकते। बाहर के भी लोग यहाँ पे थे, कुछ लोग मिले आपको? हाँ, बाहर के भी लोग थे यहाँ पे जो बहुत अड़के हुए थे, तकरीबन वो लोगों को भी हमने खाना पहुँचाया। 40-50 लोग थे ऐसे। और वो देना बैंक में एक कर्मचारी भी है बोलकर वो भी परेशान थे। और एक बरली वैजनाथ में बच्चा पढ़ता है विद्यार्थी यहाँ पर, उनको भी जाके हमने खाना पहुँचाया। कुछ बाहर के मजदूर वगैरह मिले आपको? हाँ, मजदूर, एक बार हमको तहसीलदार साहब का फ़ोन आया था कि जो लॉकडाउन पोस्ट पे लोग अटके हुए हैं वो लोगों को भी हमने जाके 250-250 लोगों थे वहाँ पर, वहाँ जाकर हमने उनको तकरीबन रात में 11 से 12 बजे जाकर हमने उनको खाना पहुँचाया। समी भाई का क्या एक्सपीरियंस है? समी भाई
आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपने जो मेहनत की इसके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन जो मेहनत की तो उसके अंदर हमें एक एहसास तो हुआ कि कि हर किसी को रास्ते पे आना चाहिए और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जितनी भी जगह हम गए, जैसा बारसी नाके का एक एरिया है वहाँ हम गए। फ़र्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गया तो मैंने जैसी गाड़ी लगाया तो तकरीबन 25 से 30 औरतें और बच्चे जो है तो पूरा घेरा डाल के खड़े हो गए थे। और मेरे पास उतना खाना नहीं था क्योंकि हमारा टारगेट था, हमारे लोग फिक्स थे कि भाई इनको देना है करके, तो वहाँ मुझे खाना पड़ गया। तो उसमें से जो है तो एक और लेडीज़ जो है हमारी हिंदू बहन थी, वो उन्होंने उनके बच्चे को साथ भेजा। उन्होंने कहा कि काही करा म्हणले पण तुम्ही आम्हाला जेवण पाठवून द्या, म्हणजे माझ्या मुलांना मला सोबत घेऊन जा। नंतर मी त्याला आपल्या घरी आणलो, घरचं स्वयंपाक केलेलं त्याला दिला मी, नंतर त्यांनी जेवण केलं। नंतर आप माझ्या घरी भी आलते ते, एक परवा दिवशी आलते ते माझ्या घरी भी, त्यांना मी एक किट पण दिली। अभी आपने मतलब कि सभी समाज के लोग इसके अंदर थे? सभी समाज के थे। वो है अभी जो है तो एक बारसी नाके के लोग हमने कंटिन्यू किया था, वहाँ तकरीबन एक 30-32 लोग थे। कंकालेश्वर चौक जो है वहाँ के हमारे पास 7 लोग थे और सिविल हॉस्पिटल के अंदर के कुछ 8-9 लोग थे। ऐसे तकरीबन 60-70 लोग थे हमारे। 60-70 लोग को आप कर रहे थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या एक्सपीरियंस है आपको कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या इसमें क्या है कि हमारे जो है तो 6 लोगों की टीम थी और हम जो वर्क कर रहे थे उतना हमसे एडजस्ट नहीं हो रहा था, उतने लोगों तक हम नहीं पहुंच रहे थे। तो मैं सभी जनता से, सभी लोगों से अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप भी जो है तो ऐसे लोग तलाश करें जो ज़रूरतमंद है, उन तक खाना पहुंचाए या फिर उन तक अपनी किट पहुंचाए। आपने अपने किट भी पर्सनल भी आपने कुछ शेयर किया, आपका जो ग्रुप है उसके अलावा भी आपने किया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है तो परसों जो है तो मैंने 46 किट वाटअप किए थे, कल जो है तो रात में 10 किट वाटअप किए, आज भी 5-7 किट वाटअप किए और अभी जो है तो और हमारा 20-25 का किट का टारगेट है अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाल्लाह अभी ऑर्डर वगैरह दिए हमने, वो भी तकसीम कर आप देंगे। जहाँ नगर सेवक है वहाँ तो नहीं कर रहे ना? नहीं, पूरे शहर के अंदर हमारा बाले पीर है, जहाँ जरूरतमंद है वहाँ पे जाके आप जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ पहुँचाए हम। जी सर, कैसा लग रहा है आपको अभी आपने जो ये आपने किया पूरा आपकी टीम के साथ में, मददगार ग्रुप, मददगार टीम है आपकी, आपको कैसा लग रहा है ये सब काम करने के बाद आपको? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने जो है तो हमसे ये काम लिया। अल्लाह ये काम करने के लिए किसी को भी नहीं चुनता। अल्लाह जिसको 70 बार मोहब्बत की नज़रों से देखता, अल्लाह ताला उसी को जो है तो नेक काम करने की तौफीक देता। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है तो जो हमसे जो है तो ऐसे काम ले रहा है। और उसके बाद अभी जो रमज़ान है, रमज़ान के अंदर हम जो है तो कुछ लोगों को जो है तो शहर का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, हमारे जो महल्ले के अंदर है। अभी तो हमने शहर का बंद किया है कुछ मसले की वजह से। अभी अपने जो महल्ले है वो महल्ले के अंदर कुछ लोगों को, कुछ घर को जो है तो शहर का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और कुछ घरों को जो है तो रोज़ाना 30 एक घरों को जो है तो इफ्तार भी जो है तो डेली असर के बाद पहुँचा रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आपने काम अभी काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ। आपने काम हाँ, मोहल्ला वाइज हमने अपने जो है तो सलीम अध्यक्ष ने उनकी मुंदलपुरी की जिम्मेदारी ली और हमारे समी भाव ने भी जो है तो उनके जो है तो उनके महल्ले की अपनी जिम्मेदारी ली। और ऐसा लग भी रहा है कहीं तो भी एक दो आदमी जो बहुत ज़्यादा परेशान या ख़ानदान में या रिश्तेदार में कोई परेशान है तो हम पहुँच रहे अपने जैसी टूटी फूटी अंदाज में हमारी जितनी जो है तो हैसियत है, जितनी जो है तो हमारे में ताकत है उतने अंदाज में जो है तो हम ला के वहाँ पर पहुँचा रहे। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमारे से ये काम लिया। तकरीबन ये 32 दिन से हम ये खाना तो कर रहे हैं, लेकिन इसके तौर पे मैंने बाद में सिविल हॉस्पिटल में कलेक्टर साहब ने एक पत्र काटे थे ब्लड कैंप के लिए। तो तकरीबन जब से लॉकडाउन चालू है मैंने कम से कम 35 से 40 लोगों को ब्लड दिलाया। उसके बाद है तो भाजी तरकारी के तौर से मैंने है तो तकरीबन 600 से 650 लोगों को मैंने तरकारी पहुँचाया। अपन लॉकडाउन रहने के बाद अपने घर में जो लोग अपन तो घर में रह रहे, लेकिन अपने वास्ते प्रशासन मदद कर रहे, उसके लिए मैंने पूरे बीड़ शहर में प्रशासन के लिए नाश्ते की सोई करा था। और तकरीबन मेरे से जितना हो सका, मेरे दोस्त कंपनी जितना हुआ मैं करते रहूँगा। और इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान के ओर पे 10-15 दिन के बाद मेरा एक बीड़ शहर में हमारे एक 10-12 लोगों की तरफ से तकरीबन 300-400 किट का नियोजन हमने कर चुके हैं।